इस तरह का बच्चा तो कहते जी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। 80% इसके तो चांस ही नहीं है। मेडिसिन लगा रहे थे, ये इन्होंने लगाई मेडिसिन, सारा कुछ चलता रहा। अभी अभी उन्होंने जब हम दोबारा आए हैं, इन्होंने हमें मेडिकल वार्ड यूनिट 3 में शिफ्ट किया, क्योंकि इस बच्ची की जो टांगें जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही। 15 से 16 दिन हो गए हैं, अभी हम लाहौर में ही हैं, यहीं पे। क्या वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स आपके साथ पर्सनल हो रहे हैं और आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर सैकड़ों बच्चों के वहां निकाल रहे हैं बोन मैरो, आप जाके देखे ना वहां पे, सिर्फ आप चुप करके बैठ जाए। मेरी बच्ची अब जो है ना वो कहते हैं जी डिसेबल है, दिमाग चल नहीं रहा, ठीक है। अब उसको खुराक की नाली लगा दी है, और मैंने इन्हें बताया कि मेरे करीब जो हॉस्पिटल है वो मेरे घर से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो जब मेरी बच्ची फोत हो जाएगी तो मैं फिर आपको चेक करवाना। अब शेखपुरा में ये रहती है, 15 दिन वहां पे भी रहती है, फिर दोबारा से लाहौर आ गए अब। अभी उन्होंने हमें फिर दोबारा से रेफर कर दिया लाहौर। ठीक है। 16 ये पिछले महीने की 16 को उन्होंने हमें फिर दोबारा से लाहौर रेफर कर दिया। 16 अगस्त को जी, हम लाहौर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब आते हैं इनके पास, तो ये कहते हैं जी डॉक्टर, इस तरह का बच्चा तो कहते हैं जी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। 80% इसके तो चांस ही नहीं है, 20% चांस है। अच्छा। ठीक है, इस तरह के बच्चे बचते नहीं है। अभी वो ठीक थी, नमूनिया था, डॉक्टर ने बताया उसको, घर वालों को भी, मुझे भी। मेडिसिन लगा रहे थे, ये इन्होंने लगाई मेडिसिन, सारा कुछ चलता रहा। अभी अभी उन्होंने जब हम दोबारा आए हैं, इन्होंने हमें मेडिकल वार्ड यूनिट 3 में शिफ्ट किया। ठीक है, वहां पे डॉक्टर कहते हैं जी इस तरह का बच्चा जो है ना वो बच नहीं सकता, आगे किस्मत है। जाहिर है अल्लाह ठीक आफियत है, देने वाला, डॉक्टर तो अपने हिसाब से बताता है, जाहिर अब है उसकी वो भी जिम्मेदारी है। अब वो ये कहते हैं कि जी इस बच्ची की जो टांगे जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही, स्टक कर गई हैं जी। अच्छा। ठीक है, टांगे दिमाग, जाया हो गई। ये डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे ये अगर यकीन कह दें रखें, ये ठीक हो है। गया तो मैं इनकी कैसे, हाँ। अगर मेरी किस्मत में बच्ची मेरी ऐसे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अल्लाह लेकिन आसानी करे। इन्होंने बोला जी ये 20% जो है ना इसकी चांस है, ये नहीं बच सकती। 20% बड़े चांस होते हैं भाई, अल्लाह के हाथ में सब कुछ। ठीक है, अच्छा जी। इसको अभी 15 दिन हो गए हैं, अभी 15 से 16 दिन हो गए हैं, अभी हम लाहौर में ही हैं, यहीं पे ही। अभी अस्पताल में इलाज की क्या सूरत है? अभी हॉस्पिटल में इलाज इसका चल रहा है, ऑक्सीजन लगी हुई है, खुराक की नाली लगाई हुई है उन्होंने। टांगे जो हैं इसकी वो इतनी इतनी हड्डियां बन गई हैं। ठीक है, टांगे आप ये समझते हैं कि बोन मैरो के चक्कर में जो मिस हैंडल हुआ इन्होंने है उसकी बोन वजह मैरो से लिया है, और और वही ना तो उसकी आता है। वजह से इन्होंने हमें कोई मेडिसिन नहीं दी कि ये बच्ची को दर्द के लिए, या इसकी जो भी मतलब कि इसकी सेहत के लिए, कि ये मेडिसिन देते रहे जिसकी वजह से इसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। एहसन मियाँ, क्या वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स आपके साथ पर्सनल हुए हैं और आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मसला ये है कि एक बंदे को नजर आ रहा है कि सैंपल है, और बाहर मार्केट में 15-20 लाख रुपए का सेल हो जाता, तो उसको क्या चुप करके किसका? सैक- बोन सैकड़ों मैरो का? ऐसे ही है। अगर सैकड़ों बच्चों के वहां निकाल रहे हैं बोन मैरो, आप जाके देखे ना वहां पे, सिर्फ आप चुप करके बैठ जाए, एक से दूसरे बच्चे का वो कहेंगे सैंपल लेना। मेरे जैसा बाप जो है ना वो कह देता ले लो यार, हर कोई नहीं, यही कोई, कहना चाहिए, जाहिर है, हमें ठीक है ले लो एतमाद तो इन यार, पे करना चाहिए ना। लेकिन एतमाद जिस पे किया अगर वो ही उसको काट ले तो क्या फायदा। मेरी बच्ची अब जो है ना वो कहते हैं जी डिसेबल है, दिमाग चल नहीं अल्लाह रहा। रहम करे। ठीक है, अब उसको खुराक की नाली लगा दी है। अभी एक डॉक्टर वहां पे मौजूद है, अभी रिसेंटली कल की बात है, मुझे कहते जी आपको छुट्टी दे रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ठीक हो गई है? नहीं, हमारी जो है ना वो मंगल को जो है ना वो इमरजेंसी होती है, आप काफी पुराने हो गए हैं, आपको छुट्टी दे रहे हैं। अच्छा जी। मैं कहा क्यों दे रहे हैं छुट्टी? नहीं आप ऐसे करें, ये नाली लगी है इसको, 15 दिन जो है ना इसको नाली लगी रहने दें, इसको खुराक नाली से देनी है आपने, घर ले जाए। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब छुट्टी दे दें मुझे, कोई मसला नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे वेरीफाई कर दें, अल्लाह ना करे इसकी ये उतर जाती है। बच्चे तो खींच लेते हैं, ठीक है, खींच लेते हैं, अभी कल भी मैंने, इन्फेक्शन भी हो जाती है ठीक है, उसमें। मैंने कहा अगर ये उतर जाए मुझे आप लिख दें, मैं आपके पास वापस ले आऊँगा, या करीबी किसी डॉक्टर को बोल दूंगा, वो आपका लिखा होगा, नुस्खा लिखा होगा, उसको पता होगा ये परमिशन मिली है, डॉक्टर ने दी है इसको, तो वो लगा देगा। नहीं कहता जी ये तो मैं नहीं लिख के दे सकता। मैं कहा फिर मुझे बताएं कि हम डॉक्टर हैं, मैं घर पे बैठ के लगाऊंगा फिर इसको, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, मैं आपके पास भागता भागता ये खत्म हो जाए, तो क्या चक्कर रहेगा।
अभी आप कह रहे हैं सिर्फ इसको ले जाओ, घर ले जाओ। और आपने शेखपुरे से वापस आना है? मैंने शेखपुरा से वापस आना, और मैंने इन्हें बताया कि मेरे करीब जो हॉस्पिटल है वो मेरे घर से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो मुझे कहता है ये अपनी फाइल पकड़ो, मैं नहीं तुम्हें देख सकता, ठीक है, ये फाइल पकड़ो, अगर जाना है छुट्टी तो हम छुट्टी लिख देते हैं, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, फिर आके चेक करा लेना। मैं कहा जी मेरी बच्ची फौत हो जाएगी तो मैं फिर आपको चेक करवाना। ऐसे में अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए। मरियम नवाज साहिबा, आप वालिदा भी हैं, आप सीएम भी हैं, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगभग एक जैसी ही हैं। आपका अपना दिल के करीब, आपके लोगों का मामला मुझे नहीं पता, आपके अपने दिल के करीब बात है कि आप शायद, जो मैंने सुन रखा है, आप अपने आप को पंजाब के बासियों की माँ कहलवाना पसंद करती हैं, यानी माँ जैसी मोहब्बत रखने का दावा करती हैं। मेरी हाथ जोड़कर दस्तबस्ता दरखास्त, खुदारा निजाम सेहत पर एक नजर दौड़ाएं। इन डॉक्टर्स को खास तौर पे ये जो फिरौन बन के बैठे हुए होते हैं, उनको इस चीज के हवाले से शायद अब थोड़ी से सख्त दांतों की जरूरत है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कभी एक शटल कॉक पहने, जुबान बिल्कुल कम बोले, धीमी आवाज में बोले, शटल कॉक बुर्का पहने, सेफ्टी सिक्योरिटी आप अपने लोगों को कहेंगे, फौरी तौर पर उसका बंदोबस्त कर देंगे। ऐसे किसी एक बीमार बच्चे को गोद में उठाएं और अपनी हैयत को, अपनी अपीयरेंस को यकसर बदलें। रात के वक्त कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जाएं, रात जाएं 12-1 बजे करीब, और फिर सिर्फ ये देखें कि आपके साथ होता क्या है, आपके बच्चे के साथ होता क्या है जो आपकी गोद में, आपका ही बच्चा है ना, जाहिर है, आप सीएम है। अगर आपने 5, 7, 10 दफा ये कर दिया तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि उनको सोते हुए भी इलाज करना याद रहेगा। किसी के साथ बदतमीजी से नहीं बोलेंगे। अपनी किसी वजीर को भेजें, अपने किसी वजीर को भेजें, अपने किसी जिम्मेदार को भेजें, और ये जो सो कॉल्ड सीएम्स हेल्पलाइन है ना, इसका भी ऑडिट करवाएं, बिकॉज यहां पर भी बहुत बेतहाशा रेड फ्लैग्स हैं। इस मोहम्मद एहसन की गुफ्तगू सिर्फ इस वजह से सुनिए, हो सकता है जिन कानों के पर्दों पर अल्फाज गिरते हैं और उनके लिए बेमानी है, शायद ये उनके लिए रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड किया गया उन कानों के लिए जो समात रखते हैं, जो समात के बाद चीजों को डाइजेस्ट करना जानते हैं और उस पर अमल दरामद करना जानते हैं। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।